Hello my dear students, parents, teachers. Today again your Vijay ma'am has brought one more topic in Hindi and that is वर्णमाला और मात्रा। बेटा मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि इंग्लिश का बेस तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों का हिंदी का ग्रामर बेस भी स्ट्रॉन्ग करूँगी। ये मेरा खुद से वादा है, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ। चलिए आज हम करेंगे वर्णमाला और मात्रा। सबसे पहला प्रश्न है बेटा, वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ध्वनि क्या होता है। जैसे देखो, आप बोलोगे हाथी। अब हाथी बोलने टाइम ह की आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है, थ की आवाज आ रही है और ई की आवाज आ रही है। तो यहाँ पे कितनी ध्वनियां हो गई? 4। ये होता है ध्वनि। इसीलिए कह रहे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और देखो, इसको आप और नहीं तोड़ सकते, ध्वनि को आप और नहीं तोड़ सकते, आप ह को और नहीं तोड़ सकते। ठीक है बेटे। अब देखो पानी, अब पानी बोलने समय प आ न ई, पानी, तो कितनी ध्वनियों का यूज हुआ? 4। इसीलिए हम कहते हैं वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। ये जो ध्वनियां हैं इन्हें हम वर्ण कहते हैं। जब इनको हम कर्म में लगाएंगे तो फिर एक वर्ण बनता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आपकी हिंदी भाषा में, मेरी भी हिंदी भाषा में, भारतवर्ष की हिंदी भाषा में जो वर्ण हैं ये हैं 11 व्यंजन हैं और 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है ना। तो हमारे पास कितने वर्ण हो गए? अब उन वर्णों को हमने कैसे विभाजित किया? इन 44 वर्णों को हम कैसे विभाजित करेंगे? तो वर्णों में कितने प्रकार हैं? 2। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब हम स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख हवा से बिना रुकावट के निकले। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना रुकावट के निकले। आप बोलो अ, आ, ई, ऊ, अब लगातार हवा निकल रही है ना, कोई रुकावट नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं स्वर। तो हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11। ठीक है बेटा। अब देखिए, इसके अलावा इन 11 स्वरों के अलावा हमारे पास ये स्वर भी हैं जिनको हम इस 11 में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन ये भी स्वर में ही आते हैं। तो ये क्या है? इस प्रकार आप इसे अंग बोलते हो। तो ये जो हमारी मात्रा है ये है आपके अनुस्वार। ये इनको भी हम स्वरों की श्रेणी में लेते हैं, लेकिन 11 स्वरों के बाद लेते हैं। तो ये जो है, आप इस प्रकार का चिन्ह बनाएंगे और आप लिखेंगे, इसे अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। ठीक है ना, हवा कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। देखो, कंपन, कंपन, कम, नाक से वारी ना, कंपन। हंस, हंस, नाक से वारी, हंस। मंगल, मंगल। तो अनुस्वार, इस प्रकार का चिन्ह बनाना, इसे कहो अनुस्वार, इसे कहते हैं। और इसके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। दूसरा, ये देखो बेटा, ये है अह, अह, इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो आप इस प्रकार का मात्रा बनाओ और फिर लिखो, इसे विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग के उच्चारण में ह बोला जाता है। ह, इसका उच्चारण किस समय ह की आवाज आती है? जैसे देखो, हमने शब्द में लिखी, मैं आपके लिए लिखती हूँ, प्रातः। देखो, प्रातः, ह लिखा है ना, प्रातः। फिर प्रायः, प्रायः, देखो, प्रायः, प्रायः, प्रातः। तो इस प्रकार ये विसर्ग है और इसके उच्चारण में ह की ध्वनि आती है। अब देखिए, ये इसको आप लोग चंद्र बिंदु कहते हैं, है ना। तो चंद्र बिंदु क्या? आप इस प्रकार का चिन्ह बनाइए चंद्र बिंदु को, आप लिखें, इसे अनुनासिका या चंद्र बिंदु कहते हैं। और इसके उच्चारण में हवा नाक से भी आएगी और मुख से भी आएगी। किसी भी शब्द में अगर चंद्र बिंदु है तो आप उस शब्द का जब उच्चारण करोगे तो आपका मुख से भी हवा आएगी और नाक से भी आएगी। अब देखो कैसे, हमने शब्द नहीं लिखे लेकिन थोड़ा लिखते हैं। चलिए कैसे? जैसे देखिए, चांद, ये नीचे के एग्जाम्पल है ना, चांद,
तो हवा मुंह से भी आ रही है और नाक से। और देखिए माँ, तो चंद्र बिंदु अगर आप किसी शब्द में रखते हैं तो हवा नाक से भी निकलेगी और मुंह से। उसके बाद आयोगवाह। हिंदी भाषा में दो आयोगवाह हैं, एक है अंग, एक है अह। इन्हीं दोनों को हम आयोगवाह कहते हैं। ठीक है बेटा, इन्हीं दोनों को आयोगवाह कहते हैं। तो अंग और अह को आयोगवाह कहते हैं। और अपना ये स्वर ना ही स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनको हम स्वर के बाद रखते हैं और व्यंजनों से पहले रखते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हमारा दूसरा है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है बेटा? 33। इनके अलावा हिंदी भाषा में उत्क्षिप्त व्यंजन है, क्योंकि ये 3rd 4th क्लास की बुक्स में दिया हुआ है लेकिन इनका नाम नहीं दिया हुआ, पर क्योंकि ये है तो मैं आपको नाम भी बताती हूँ। इनका नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। ये है अढ़ और अढ़, अढ़ और अढ़, जिसको आप बोलते हो ड और आप बोलते हो ढ, है ना, ड और ढ। लेकिन अगर इनके नीचे नुक्ता लग जाएगा तो बनेगा अढ़ और अढ़। इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये दोनों व्यंजन कभी भी किसी शब्द की शुरुआत में नहीं आएंगे, या तो ये बीच में आएंगे या तो ये एंड में आएंगे। शब्द के बीच में हो सकता है, देखो सड़क बीच में आया, सड़क, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ना, पढ़ना ध बीच में आया, तो ये दोनों या तो शब्द के बीच में या एंड में। उसके अलावा संयुक्त व्यंजन कक्षा प्रथम से पहली क्लास से आप लोग संयुक्त व्यंजन पढ़ते हो। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ये देखिए अक्ष, द्र, ज्ञ और श्र। आपको इनका ये जरूर आना चाहिए कि अक्ष कैसे बनेगा? क प्लस श। द्र कैसे बनेगा? क प्लस द्र। ज्ञ कैसे बनेगा? ज प्लस ज्ञ। और श्र कैसे बनेगा? श प्लस श्र। ये आपको जरूर आना चाहिए बेटा, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो वर्ण विच्छेद आएगा आपके लिए, तो वर्ण विच्छेद में आपको ये आना बहुत जरूरी है। आप देखो वर्णमाला क्या होता है। अब हमारे पास 33 व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए, उसके अलावा बीच में ये आयोगवाह भी आ गया और फिर ये उत्क्षिप्त व्यंजन भी आ गए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इनका क्रम क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें, आप जब टीचर पढ़ाएगी तो टीचर को कैसे पता चलेगा मुझे पहले अ पढ़ाना है या मुझे पहले री पढ़ाना है? उसे कैसे पता चलेगा? इन्हीं वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखना वर्णमाला है। इनको अरेंज करना सिस्टमेटिकली, इनको व्यवस्थित क्रम में रखना वर्णमाला। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने हैं? 26, जिसको कि आप अल्फाबेट कहते हो। और हिंदी में है बेटा 52। अगर हम बात करें मुख्य तौर से तो आप लिखिएगा 44 11 स्वर और 33 व्यंजन। लेकिन अगर आपका सवाल होता है कुल, वो घुमा फिरा के सवाल करेंगे ना, वो बोलते हैं कि कुल हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है, तब आप 52 लिखना। अगर वो बोलेंगे हिंदी भाषा के मुख्य वर्ण कितने हैं, तो 11 स्वर और 33 व्यंजन, तो हमारे 44 होंगे। लेकिन अगर वो टोटल पूछते हैं, कुल पूछेंगे तो 52। इसमें बहुत कुछ आ जाता बेटा, ये संयुक्त व्यंजन आ गए, इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाएंगे, आयोगवाह आ जाएंगे, और भी काफ़ी है। तो ये जाके फिर बनते हैं 52 कुल में। बेटा मात्राएं क्या होती है? मात्राएं व्यंजन के साथ स्वर का विशेष चिन्ह मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ हम जो स्वर का, हर स्वर का एक चिन्ह है, और उस चिन्ह को जब किसी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो वो उसकी मात्रा बन जाती है। आपको डेफिनेशन में यही याद करना है, व्यंजन के साथ स्वर का विशेष चिन्ह मात्रा कहलाता है, या उसको हम मात्रा कहते हैं। देखो ये हमारे स्वर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होंगे ना, 11 स्वर होंगे। अब इन स्वरों की मात्राएं, ये हमारे स्वर हैं और इनकी मात्राएं हैं। अब ये देखो, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए हमने डैश लगाया है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब आ की मात्रा है ये वाला, ये हो गया माँ, ये हो गया आपको छोटी ई की मात्रा मी, ये हो जाएगा आपका बड़ी ई की मात्रा मी, ये हो जाएगा री की मात्रा, ये होता है री की मात्रा। अब देखो हमने क्या समझाया, व्यंजन के साथ स्वरों का विशेष चिन्ह मात्रा कहलाता है।
व्यंजन के साथ स्वरों का विशेष चिन्ह मात्रा कहलाता है। ये देखो बेटा, ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये देखो औ की मात्रा, ये अंग की मात्रा और ये अह की मात्रा। तो आपका बन गया अच्छा बेटा, इसमें से गलती से यहाँ पे से अ आ ई यहाँ पे दो लेटर छोटा ऊ और बड़ा ऊ रहेगा, ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ रहेगा। तो इसकी भी मात्राएं बनेगी, देखो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखनी चलिए, मुंह और मुंह। तो छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से बनेगी, छोटे ऊ की मात्रा मुंह, ठीक है बेटा, और बड़े ऊ की मुंह। तो इस प्रकार ये जो स्वर होते हैं, इनकी मात्राएं जब व्यंजन के साथ लगती है, इनका विशेष चिन्ह जब व्यंजन के साथ लगता है तो उसको हम मात्रा कहते हैं। अब उसके बाद देखो, ये कुछ विशेष बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, अ जो होता है इसकी मात्रा नहीं होती, इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि अ की मात्रा नहीं होती और हर व्यंजन के साथ अ होता है। अगर आपको क लिखना है तो आप लिखेंगे क प्लस अ, क प्लस अ। अब आप क बोल रहे तो आखिरी में अ सुनाई दे रहा है, क, ख, ग, घ, आखिरी में अ आ रहा है ना, तो हर व्यंजन के साथ अ मिलाप होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा, अगर हमें ऊ और ऊ की मात्रा र में लगानी है तो ये मात्रा र के बीच में लगती है। वैसे ऊ और ऊ की मात्रा किसी भी व्यंजन के नीचे लगती है, देखो ऐसे लगती है। आपको किसी भी व्यंजन की छोटा, तो आप छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हो और आप इस प्रकार बड़े ऊ की मात्रा लगाते हो। लेकिन अगर हम बात करेंगे र की, तो र में अगर आपको मात्रा लगानी है तो आप बीच में लगाएंगे, देखो ऐसे, रूम, ये बड़े ऊ की मात्रा है, रूम, रूट, बड़े ऊ की मात्रा बीच में लगेगी, नीचे नहीं लगेगी। रुक, छोटे ऊ की मात्रा है, रुक, थोड़ा घुमा दे, रुक। रुपया, छोटे ऊ की मात्रा, थोड़ा घुमा दो, रुपया। उसके बाद बेटा र यदि किसी व्यंजन से पहले आता है और ये इसमें अ नहीं है, मतलब ये अधूरा है। अगर र किसी व्यंजन से पहले आता है और इसमें अ नहीं है, ये अधूरा है, तो ये दूसरे व्यंजन के ऊपर लगेगा, दूसरे व्यंजन के ऊपर लगेगा। जैसे ये देखो, कर्म, धर्म, तो ये जो र है ये यहाँ पे आया है। अगर आप कर्म का संधि विच्छेद करेंगे, ये देखो ऐसे होगा बेटा, क र म। अब देखो हर व्यंजन में अ छुपा होता है, लेकिन र में अ नहीं है, इसका मतलब ये आधा है। इसीलिए जब हम इसको लिखेंगे तो हम करेंगे कर। तो हमने क्या कहा, अगर र किसी व्यंजन के आगे है और इसमें अ नहीं है तो ये अगले वाले व्यंजन के ऊपर लगेगा। ये मैंने आपको समझाया, कर, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखो बेटा, र यदि व्यंजन के साथ है, जैसे हर व्यंजन में अ मिला होता है, लेकिन मान लीजिए र किसी व्यंजन में मिल गया तो आप उसे कैसे लिखोगे। जैसे मान लीजिए क के साथ आपने र को मिलाया तो क्या बनेगा, क्र, क के नीचे फिर यहाँ र लगेगा, क्र। इसे पदेन कहते हैं, मतलब पद में लगता है। जैसे क प्लस र तो प्र, ऐसे प्र। अब आपको वर्ड बनाना है, मान लीजिए आपको लिखना है प्रकोप, ये देखिए यहाँ देखिए, ठीक है। अब आपने जैसे म में हमने र को जोड़ा तो हमारा कैसे बनेगा, म्र, ऐसे बनेगा म्र, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व है, व में र को हमने जोड़ा तो कैसे लिखेंगे, ऐसे व्र, व्रत, ठीक है। तो अगर र किसी व्यंजन में मिला है तो वो उसी व्यंजन के नीचे ऐसे लगता है। उसके बाद बेटा, अगर हमारे व्यंजन नीचे से गोलाकार है, जैसे आपका व्यंजन ये गोल है, नीचे से ये आपका व्यंजन गोल है और ये आपका व्यंजन गोल है, तो अगर आपके व्यंजनों की बनावट नीचे से गोल है तो आपको इसमें र लगाना है, तो आपको इस प्रकार मात्रा लगानी पड़ेगी। तो तब आपको आर की मात्रा ऐसे लगानी है।
इम्पॉर्टेंट है। ऊपर इस प्रकार आप ऊपर सी बनाते हैं, इस प्रकार आप ऊपर सी बनाते हैं, ये उस प्रकार नीचे आप इस प्रकार बनाते हैं किसी वर्ड के नीचे, और आप जिस वर्ड के साथ लगाएंगे उसको तो उसके साथ भी अगर आप बनाते हैं, और इस प्रकार ये 3 मात्राएं आर की होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें जरूर आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने वर्ण, वर्णमाला और मात्रा किया है कक्षा 3री और 4थी के अनुसार। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।